आइए हम महत्वपूर्ण समाचारों की चर्चा करें। हमारे देश के हालात बहुत नाजुक होते जा रहे हैं। जनता में कोहराम मचा हुआ है, जनता त्रस्त है, किंतु ये राजनीति और धर्म के पंडे और गुंडे हैं ना, अपना सत्तावादी खेल जारी रखे हुए हैं। यह इनके लिए शर्म की बात है और देश के लिए बड़ी घातक बात है। ठीक है, अब ये तो होता रहेगा, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, किंतु हम आज एक महत्वपूर्ण कुछ चर्चा करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक नया फरमान जारी हो गया। सुप्रीम कोर्ट में कार्य बंद हो गए और वो 4 जनवरी तक बंद ही रहेंगे। कुछ जो जरूरी मामले हैं, जो बहुत ही अत्यावश्यक है, जो संकटकालीन जो मामले हैं ना, उन पर सुनवाई करेगी। उसके लिए भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है और एक बेंच का गठन कर दिया है जो इन संकटकालीन और जो अति महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उनकी सुनवाई करेगी। अब ठीक है, जो हो रहा है ना, होने तो क्या किया जाए। दिल्ली में यूं ही संकट है, पर्यावरण का संकट है, वातावरण का संकट है, और भी अनेक प्रकार के संकट हैं। वो तो अब जारी रहेंगे, कोई रोक नहीं सकता। आज एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है कि भारत में वायु प्रदूषण के कारण 2023 तक 20 लाख लोगों की मृत्यु हुई। यह समाचार अति घातक है। और अब जो 24 और 25 में क्या होगा क्या नहीं होगा, इसकी भी रिपोर्ट आना बाकी है। तो अब तो ये सिद्ध हो गया कि भारत में प्रदूषण आत्मघाती स्वरूप में फैल चुका है। इस पर रोक लगाना जरूरी है। अब कैसे क्या होगा, कौन सी सरकार कब क्या करेगी, अभी कुछ कह नहीं सकते। चीन में भी यही हालत है। चीन में सबसे ज़्यादा एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है। इसके कारण भी वहाँ पर 20 लाख से अधिक लोगों की मौत हुई। चीन पहले नंबर पर है, भारत दूसरे नंबर पर है, और अन्य जो देश है ना, उनका तो क्रम बहुत है, वहाँ पर मरने वालों की संख्या कम है। इसका मतलब ये हुआ कि चीन और भारत में वायु प्रदूषण के प्रति कोई गंभीरता नहीं है। ये तो सिद्ध हो गया। और दिल्ली के वर्तमान हालात ने तो ये सिद्ध कर दिया, मोहर लगा दी कि अरे ये प्रदूषण बहुत खतरनाक है, बड़ा घातक। चलिए, अब क्या किया जाए, जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना। अब हम आते हैं यहाँ पर बजट की बात। बजट का हलवा बनेगा। अब वो हलवा कड़वा होगा या मीठा होगा, अभी कुछ कह नहीं सकते, परंतु लग तो ऐसा रहा है कि बजट का हलवा है ना, बिल्कुल कड़वा ही रहेगा। अब इसका कारण है शायद 48 से 50 लाख करोड़ का बजट होगा। ठीक है, होने दीजिए। ये तो सब हवाबाजी जितनी है करते रहिए, जो भी करना है आपको कर लीजिए। किंतु यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हो रही है। यहाँ पर जो खनिज माफियाओं ने तो है ना, देश का बंटा ढाल कर दिया, देश की अर्थव्यवस्था का बंटा ढाल कर दिया, और लगभग 90,000 करोड़ रुपए की चपत देश को लगा दी। मामला बड़ा विचित्र है, गंभीरता की बात है, गिरा गंभीरता से सोचना पड़ेगा। जितना का साल भर का बजट नहीं है ना, उतना तो इन खनन माफियाओं ने अपने उदर में संभाल लिया। अब क्या किया जाए। अब आइए, यहाँ पर अरावली का कांड है। अरावली कांड भी अपने आप में बड़ा विचित्र है। यहाँ पर जो इस सरकार को भारत की भू जो संरचना है उसका भी अब वो मेजरमेंट करने लगी कि अरे जो 100 मीटर से नीचे की जो टीलें हैं, पहाड़ियाँ हैं ना, वो अरावली की नहीं मानी जाएगी। अरे तो किसकी मानी जाएगी भाई, अरावली कहाँ से लाओगे। अरावली की कुल लंबाई 1000 किलोमीटर है। 300 किलोमीटर राजस्थान में है, गुजरात में, और फिर दिल्ली में आती। बड़ा मज़ेदार बात यह हुई कि अरावली की पहाड़ियों पे ही उत्खनन चालू हो गया। वहाँ पर बेशकीमती खनिज है,
निकल रहे हैं और वहाँ पर ब्लास्ट भी चालू हो गया। और ब्लास्ट ऐसा हुआ कि वहाँ के जो आसपास के मकान थे ना वो गिर पड़े, उनकी दीवारें कंपन होने लगी। अरे आखिरकार क्या है, हरे भरे वृक्ष काटे जा रहा हो, इतने काटे जा रहा हो कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और आप ये भी अवैध उत्खनन कर करके अरावली की जो जो हमारी रक्षा करता है ना उसको भी चूना लगा रहा हो। यदि आपने पेड़ काट दिए वर्षा प्रभावित होगी। आपने जो पहाड़ियाँ काट दी, जो उधर की साइड से जो हवा आती है ना, गर्मी में क्या हाल होगा, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। यानी जलवायु जो यहाँ पर हर तरह का प्रदूषण है ना, ये सरकार ही करना चाहती है अपने अविवेकी निर्णयों के कारण। तो जरा बजट का देख लीजिए, मामला बड़ा विचित्र है। अरावली बचाओ आंदोलन राष्ट्र हित में है, जनहित में है, पर्यावरण हित में है। और हमारे सुप्रीम कोर्ट को तो एक कठोर निर्णय देना चाहिए ना। भारत की भू संरचना का नवीनीकरण करने, अपने मनमानी ढंग से करने का अधिकार किसने इन्हें दिया? मामला कुछ समझ में नहीं आ रहा। और सुप्रीम कोर्ट क्यों मौन है? और हमारे ये राष्ट्रपति जी ये भी मौन है। मामला तो बहुत गड़बड़ वाला है ना। अब क्या कर सकते हैं भैया, ये तो नाजी सरकार है, ये अति बुद्धिमान है, ये विश्व गुरु है ना, स्वघोषित विश्व गुरु की सरकार के, धर्म गुरु की सरकार के, इवेंटबाज की सरकार है, जुमरे गढ़ने वाली सरकार है, प्रायोजित आयोजन करने वाली सरकार है, इवेंटबाज सरकार है। ये जो भी करे ना वो सब मान्य हो जाती हैं। क्या बड़ी विचित्र हालत है। अब तो ये पर्यावरण के साथ भी खेलने लगे। जो मातृशक्ति के साथ क्या क्या हो रहा है ये भी किसी से छिपा नहीं है। तो ये जो नाजी सरकार है ना, ये देश की हत्या करने पर आमादा है, समाज की हत्या करने पर आमादा है, मानवीय मूल्यों की हत्या करने पर आमादा है। आप बनाओ बजट, बनाओ भाई। 1 फरवरी को बजट करना, उस दिन संडे तो शनिवार को ही बजट प्रस्तुत करना पड़ेगा। अब आपका कैसा हलवा होगा ये तो हमें अभी से ही पता चल गया कि आप किस प्रकार का क्या क्या नाटक करने वाले हो। अब मामला बड़ा तो विचित्र हो गया। चलिए अब ये भी बात छोड़ते हैं। अब आइए मध्य प्रदेश में भोपाल में बाईपास बन रहा है और बाईपास के लिए कितने वृक्ष काटे जाएंगे कुछ कह नहीं सकते। और बाईपास के जो निर्माण की अनुमति भी अचानक दे दी गई। जिसको ठेका दिया वो ठेकेदार से 4 करोड़ रुपए भी 2 दिन में जमा करा लिए। और उसने जो छुट्टियां थी इसके कारण उसने 2000 वृक्ष काट दी। अरे 2000 वृक्ष काट तो दिए, अरे इतने बड़े वृक्ष को जीवित रखने में कितना समय लगता है जरा ये तो देखिए। अब एनजीटी ने जब 2000 वृक्ष कट गए और जनता ने और विरोध जताया ना, तो वहाँ पर एनजीटी ने वृक्ष की कटाई पर रोक लगाई। क्या अजीब हालत है। अरे आप ये होना चाहिए कि कोई भी एक वृक्ष नहीं काटेगा। यहाँ तो 2000 वृक्षों की क्रूर हत्या कर दी। और इसी तरह जो निर्माण कार्य हो रहे हैं ना, अविवेकी निर्माण कार्य, उसमें कितने हरे भरे वृक्षों की हत्या कर दी गई जिसकी कोई सीमा नहीं। और आपने वृक्ष तो काट दिए, अब वर्षा कितनी प्रभावित होगी, गर्मी का तापमान कितना बढ़ेगा, जरा इस पर भी तो ध्यान दे दीजिए। परंतु कोई ध्यान देने को तैयार नहीं। उन्माद है, उन्माद, सत्तावादी उन्माद है, जिसके कारण देश की जनता के साथ गद्दारी की जा रही है, पर्यावरण के साथ गद्दारी की जा रही है। मामला तो बड़ा विचित्र हो गया। अब आइए हम नायडू जी की बात करते हैं। नायडू इस गुजराती गैंग सरकार के एक बैसाखी है। वे दिल्ली आए, उन्होंने एक हाथ में डायरी ली, 5 मंत्रियों से हिसाब मांगा। और उन्होंने तो हिसाब में ना
क्या करीबन लगभग 120 करोड़ से भी ज़्यादा का हिसाब प्रस्तुत किया। मामला बड़ा रोचक है। ये तो मैं एक छोटा आइटम बता रहा हूँ। राजधानी के लिए उन्होंने 15,000 करोड़ मांगे और एक अन्य प्रोजेक्ट के लिए 95,000 करोड़ मांगे और भी अन्य कर के लिए उन्होंने है ना एक ही हिसाब थमा दिया। और अब सरकार भी बौखला गई कि अरे ये बजट में इतना कैसे कहाँ से देंगे। ठीक है, अब जैसे जो भी स्थिति होगी ना, कि अगर तो नायडू बहुत नाराज हैं और वे अब इस गुजराती गैंग को समर्थन नहीं देंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। अब इसी प्रकार नीतीश कुमार के हाल में, नीतीश कुमार दिल्ली आए। दिल्ली में उन्होंने जो किन किन लोगों से चर्चा की, किन किन नेताओं से मिले, वापस पटना पहुंच गए। फिर अब उन्होंने यही कहा कि नहीं, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना ही पड़ेगा। तो समर्थन देते, यदि ये नहीं हुआ ना तो हम समर्थन वापस ले लेंगे। अब बिहार की राजनीति तो आप जानते हैं कि क्या होता है, क्या नहीं होता है, कब कौन पलट जाए कोई कह नहीं सकता। चले, अब ये भी यहाँ ठीक है। अब ये भी एक विचित्र बात हो गई। अब हम आते हैं कौन सी बात पर, बिहार चुनाव की बात और SIR पर। SIR का सारा फंडा, सारा खेल, सारा षड्यंत्र उजागर हो गया। बिहार में 68 लाख मत काट दिए गए, मताधिकार से वंचित के लिए कर दिए गए 68 लाख लोग। हमने जब जिस दिन घोषणा हुई थी, हम उसी के बाद हमने उसी दिन कहा था कि बिहार में चुनाव अवैध हो रहे, यह अवैध ही रहेगी, उसका परिणाम भी शून्य माना जाएगा। मगर किसी ने ध्यान नहीं दिया और सुप्रीम कोर्ट ने तारीख पे तारीख बढ़ाते रहे और जिसका ये परिणाम होगा। अब यहाँ पर सवाल हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन 68 लाख मतदाताओं के नाम काटे हैं ना, उनके साथ